नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आइए अब दिखाते हैं आपको दिन भर की 100 बड़ी खबरें न्यूज 100 में बिना ब्रेक के। चुनाव के चौथे राउंड के लिए यूपी तैयार, कल 12 जिलों की 53 सीटों पर होगा मतदान। यूपी चुनाव में अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का तीखा जुमला, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी को नाम दिया कसाब। गोरखपुर के चौरी चौरा में अमित शाह ने कहा, क से कांग्रेस, स से समाजवादी पार्टी और ब से बसपा, इनके सफाई के बिना नहीं होगा यूपी का भला। कांग्रेस से गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, एक इंटरव्यू में कहा, अगर पारिवारिक विवाद न होते तो गठबंधन नहीं होता। कांग्रेस से गठबंधन पर अखिलेश यादव का बेबाक बयान, कहा, वक्त और परिस्थितियों की वजह से गठबंधन जरूरी है। गठबंधन पर अखिलेश यादव के बयान पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का निशाना, कहा, मजबूरी के गठबंधन पर जनता कैसे भरोसा करे। अखिलेश से सुलह पर शिवपाल यादव ने नहीं किया इंकार, कहा, सुलह की जिम्मेदारी नेताजी और अखिलेश की, नेताजी का आदेश मानूंगा। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल ने किया कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार से इंकार, कहा, अगर नेताजी चाहेंगे तभी करूंगा प्रचार। समाजवादी पार्टी में बने रहने के सवाल पर बोले शिवपाल, अपमान और उपेक्षा नहीं हुई तो हमेशा रहूंगा सीएम अखिलेश के साथ। अखिलेश से नाराजगी पर शिवपाल ने कहा, मुख्यमंत्री को सबसे करनी चाहिए थी बात, दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। गठबंधन को लेकर बोले शिवपाल, कोई असमंजस नहीं है लोगों में, गठबंधन को ही वोट देंगे। सिद्धार्थनगर की रैली में मायावती का ऐलान, अब मूर्तियों और स्मारक का नहीं होगा निर्माण, सरकार बनी तो गरीबों को देंगे सस्ता राशन। श्रावस्ती की रैली में अखिलेश का पीएम पर तंज, कहा, समझाना मुश्किल होता है, बहकाना आसान, काम नहीं है गिनाने को, इसलिए बहकाते हैं। सुल्तानपुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, कहा, यूपी में हर जगह बीजेपी की आंधी, राज्य का भाग्य बदलने के लिए वोटिंग की अपील। सोनिया गांधी ने अमेठी रायबरेली के लोगों को चिट्ठी लिखकर की कांग्रेस को जिताने की अपील, 18 साल में पहली बार नहीं पहुंची प्रचार करने। सोनिया की चिट्ठी में समाजवादी पार्टी या गठबंधन का एक बार भी जिक्र नहीं, नोट बैन और अच्छे दिनों को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। इंदौर में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर ही बोला हमला, कहा, दलितों और अल्पसंख्यकों के विकास में हम रहे नाकाम। यूपी के फैजाबाद में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का बयान, अयोध्या में सांस्कृतिक संगठनों की मदद से बीजेपी बनवाएगी राम मंदिर। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बीजेपी की सरकार आते ही पाताल में पहुंच जाएंगे गुंडे। महाराजगंज की रैली में राजनाथ ने की अखिलेश सरकार को हटाने की अपील, कहा, गंगोत्री पवित्र होगी तभी गंगा पवित्र होगी। गंगा के नाम पर उमा भारती ने भी मांगे यूपी से वोट, कहा, गंगा को साफ नहीं कर पाई तो प्राण त्याग दूंगी। अमेठी में पूर्व क्रिकेटर और सांसद अजरुद्दीन का विरोध, चुनाव प्रचार करने पहुंचे अजरुद्दीन के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। पटना में दलित नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपी निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हो सकता है जारी, बिहार पुलिस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। महाराष्ट्र के मिनी विधानसभा चुनावों के नतीजों की उल्टी गिनती, बीएमसी समेत 10 महानगर पालिका चुनावों के लिए कल सुबह शुरू होगी वोटों की गिनती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सर्च ऑपरेशन का गांव वालों ने किया विरोध, सुरक्षा बलों पर चलाए पत्थर, आतंकियों को पकड़ने पहुंची थी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को कोर्ट से झटका, अदालत ने रद्द किए मसर्रत की जमानत के आदेश। बांदीपुरा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मसर्रत आलम को दी थी जमानत, इसके खिलाफ राज्य सरकार ने कोर्ट में की थी अपील। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र मजूमदार के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, 3 दूसरे लोगों के भी नाम, 6 जगहों पर सीबीआई की तलाश। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, 27 फरवरी को अदालत सुनाएगी फैसला। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और सख्त, राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा, फैक्ट्रियों को जारी करें नोटिस, 3 महीने में ट्रीटमेंट प्लांट न लगाएं तो काटी जाए बिजली। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, विकास कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों से हर हफ्ते प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 7 हार्डकोर नक्सली मुठभेड़ में ढेर, 4 नक्सलियों पर था 5-5 लाख का इनाम। दिल्ली में एटीएम कार्ड बदलकर बैंक अकाउंट साफ करने वाला गिरोह बेनकाब, 3 लोगों ने 300 से ज्यादा लोगों को बनाया था शिकार, हरियाणा यूपी में भी करते थे ठगी। असम में 10वीं परीक्षा के 2 सब्जेक्ट्स के पेपर लीक होने से भड़के छात्र, गुवाहाटी में शिक्षा बोर्ड दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। जेएनयू छात्र उमर खालिद शहला राशिद को सेमिनार में बुलाने पर डीयू के रामजस कॉलेज के बाहर हंगामा, एआईएसए और एबीवीपी समर्थक छात्र आपस में भिड़े। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने तिरुमला मंदिर में चढ़ाए 5 करोड़ के गहने, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों की खुशहाली की मांगी दुआएं। चेन्नई में डीएमके नेता स्टालिन की भूख हड़ताल जारी, सीएम पलनीसामी के विश्वास मत के खिलाफ भूख हड़ताल।
डीएमके की भूख हड़ताल पर एआईएडीएमके का जवाब। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता रामचंद्रन ने कहा, विश्वास मत पर डीएमके अफवाह फैला रही है। केरल के कोच्चि में आईजी दफ्तर के बाहर बीजेपी नेताओं की भूख हड़ताल। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 24 घंटे का धरना। 2 अमेरिकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत। जूते पर ओम का चिन्ह और बियर की बोतल पर छापी भगवान गणेश की तस्वीर। भोपाल में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता गिरफ्तार। विधानसभा का घेराव कर रहे कांग्रेसियों की पत्थरबाजी में एक पुलिस वाला घायल। पुलिस ने भी लाठीचार्ज करके खदेड़ा। गाजियाबाद के 20 साल पुराने भोजपुर फर्जी एनकाउंटर केस में सजा का ऐलान हो गया है। इस मामले में 4 दोषी पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा दी गई। प्रेमिका और माता पिता के हत्या के आरोपी उदयन दास को लेकर भोपाल से रवाना हुई रायपुर पुलिस। भोपाल में उदयन के घर से विदेश मंत्रालय के कई फर्जी दस्तावेज जब्त। इंदौर में खुला नया पासपोर्ट सेंटर। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी थे मौजूद। सोनभद्र के गुरौटी गांव में दूषित दही खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार। 9 लोगों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महिला टीचर ने की खुदकुशी। स्कूल के 2 प्रमोटर्स पर जमीन के लिए धमकाने का आरोप। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में मोबाइल शोरूम में एक महिला और उनकी 2 बेटियों का हंगामा। खराब मोबाइल को लेकर हुई तोड़फोड़। यूपी के एटा में जिला अस्पताल में दवाओं की कमी। गंदगी देखकर भड़का डीएम का गुस्सा। सीएमओ सीएमएस को जमकर लगाई फटकार। दिल्ली में एसबीआई के एटीएम से निकले बच्चों के खेलने वाले 2000 के नकली नोट। संगम विहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। नकली नोटों का सिंडिकेट चलाने वाले अखरूज जमा को पटना से दिल्ली लाया गया। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में जाली नोटों को मॉड्यूल के लिए वो काम करता था। दिल्ली में 3 किलो हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ रुपए है इसकी कीमत। स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। राजकोट में गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। 5 लाख रुपए मांग रहे बदमाशों ने स्पा के कर्मचारियों को पीटा। स्पा मालिक ने रिपोर्ट लिखवाई। जम्मू में एक बेकाबू ट्रक ने टोल कर्मचारी की ली जान। टोल पर पहले 2 कारों को मारी टक्कर, फिर एक आदमी को कुचला। मुजफ्फरनगर में बागोवाली बाईपास के पास कोहरे की वजह से टकराई कई गाड़ियां। कई लोग इसमें घायल हुए। यूपी के बागपत में वन विभाग कर्मचारियों पर ट्रकों से वसूली का आरोप। पैसे न देने पर एक ट्रक ड्राइवर को पीटा गया, पैसे भी छीने। दिल्ली में एक महिला ने 3 लड़कों पर लगाया अपहरण कर चलती कार में रेप का आरोप। अलीपुर इलाके में शनिवार की वारदात। आरोपी अब तक फरार। यूपी के शामली में लव मैरिज करने वाले जोड़े को लड़की के रिश्तेदारों ने घर बुलाकर मारी गोलियां। दोनों की हालत गंभीर, सभी आरोपी फरार। यूपी के संभल जिले में शादी के जश्न में फायरिंग। एक लड़के को लगी गोली, हालत नाजुक। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में भाई से झगड़े पर एक व्यक्ति ने किया हंगामा। खुलेआम लहराया तमंचा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में ईवीएम की सुरक्षा में लगे जवानों को बंदरों ने किया परेशान। डीएम के आदेश पर सुरक्षा के लिए लंगूर की तैनाती। बागपत में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत। एक व्यक्ति की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। गोरखपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान कार से मिले 9 लाख रुपए। पकड़े गए व्यक्ति का दावा गैस एजेंसी का है पैसा। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से सटे 25 गांव आदमखोर बाघ की दहशत में। 4 महीने में 7 लोगों को बना चुका है शिकार। आदमखोर बाघ की दहशत की वजह से खेत में नहीं जा रहे हैं लोग। गांव के बच्चों ने भी स्कूल जाना छोड़ा। पटना सिटी के खाजे कला में शॉर्ट सर्किट से जलकर खाक हुआ घर। लाखों की संपत्ति का नुकसान। केरल के कोझिकोड में एक बाजार में भीषण आग लगी। 15 दुकानें जली। सिलेंडर फटने से तेजी से फैली लपटें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बुजुर्ग महिला से हैवानियत। घर में घुसे चोरों ने महिला से पहले की मारपीट, फिर किया रेप। बिहार के सासाराम में बेकाबू बस ने ट्रक को मारी टक्कर। बस में सवार 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, 13 लोग जख्मी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के लगाए प्रेशर बम से एक गांव वाला घायल हो गया। पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था ये बम। नहीं आएगा 1000 रुपए का नया नोट। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का ट्वीट। कहा फिलहाल 500 और छोटे नोटों की सप्लाई बढ़ाने पर है ध्यान। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत बैंक में पैसा जमा कराने वालों को धमकी या नोटिस नहीं, सीबीडीटी ने किया साफ। नोट बैन के बाद 2.5 लाख से ज्यादा कैश कितने खातों में जमा हुआ, रिजर्व बैंक को मालूम नहीं, आरटीआई से खुलासा। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 103, निफ्टी 19 अंक ऊपर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से पुणे में पहला टेस्ट मैच। 19 मैचों से नहीं हारी है विराट कोहली की टीम। टेस्ट से पहले विराट कोहली का माइंड गेम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऑस्ट्रेलिया को किसी खास टीम की तरह नहीं देख रहे हैं।
13 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रेन में किया सफर। विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कोलकाता जाने के लिए हटिया स्टेशन से पकड़ी ट्रेन। आईपीएल में बोली न लगने से इरफान पठान हुए मायूस। ट्विटर पर फैंस को लिखी चिट्ठी जो काफी इमोशनल थी। क्राइस्टचर्च वनडे में मेजबान न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 6 रन से हराया। रॉस टेलर ने लगाई सेंचुरी। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। चीन के बीच 67 साल में पहली बार स्ट्रेटेजिक डायलॉग एनएसजी में भारत की दावेदारी को लेकर हुई बातचीत। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में जैश के सरगना मसूद अजहर का मुद्दा भी उठा। यूएन से मसूद अजहर को बैन कराने की मुहिम में कई बार रुकावट डाल चुका है चीन। इटली में कोस्ट गार्ड ने 603 प्रवासियों को रेस्क्यू किया। 2016 में लिबिया से करीब 2 लाख प्रवासी इटली में शरण लेने आए। सीरिया के अल-बाब में विद्रोहियों और आईएसआईएस के बीच लड़ाई का वीडियो जारी। विद्रोहियों के टैंक शहर के बीच से जाते दिख रहे हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पुलिस और दंगाइयों के बीच झड़प। कई कारों में लगाई आग। दुकानों में लूटपाट। संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में सेना के जुल्म का वीडियो जारी किया। कसाई प्रांत में सरकार का विरोध कर रहे 280 लोगों की हत्या का आरोप। चीन के इनर मंगोलिया और शांक्सी राज्य में भारी बर्फबारी। विजिबिलिटी घटने से कई एक्सप्रेसवे को किया गया बंद। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। शहर की गलियां पानी में डूबी। कोलंबिया के सेंटाफे जू में गर्मी से बचाने के लिए जानवरों को दिया जा रहा है फ्रोजन फूड। 30 डिग्री के पार तापमान पहुंचने से जानवर हैं परेशान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सांड ने पुलिस अधिकारियों के छुड़ाए पसीने। घंटों तक करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए वजन घटाएंगे सलमान। 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 18 किलो वजन करेंगे कम। बेटे के नाम पर विवाद पर सैफ का खुलासा। हंगामे के बाद नाम बदलने पर किया था विचार लेकिन करीना ने मना किया। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में गाना गाएगी यूलिया। यूलिया का रिकॉर्ड गाना होगा फिल्म का हिस्सा। 2 जून को रिलीज होगी अक्षय कुमार और भूमि की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा। खुद अक्षय कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। बचपन की दोस्त नताशा से ही शादी करेंगे वरुण धवन। एक इंटरव्यू में वरुण ने किया प्यार का इजहार। बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा का वीडियो सोनम कपूर ने किया शेयर। वीडियो में मस्ती कर रहे हैं दोनों। मुंबई में फिल्म रंगून की स्पेशल स्क्रीनिंग। मिस जूलिया के लुक में नजर आई कंगना रनौत। रणवीर सिंह का वर्कआउट करता हुआ वीडियो आउट हुआ। दर्शकों को वीडियो काफी पसंद आया।